नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय बंधुओं, धर्म कर्म विश्वनाथ साहब चैनल पर आपका स्वागत और स्वागत करते हुए मैं पूजनोपयोगी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके बारे में प्रायः हमारे कर्मकांडियों में कई तरह के तर्क वितर्क होते रहते हैं, तो उन सबों के लिए जो शास्त्रीय उल्लेख है मैं उसके बारे में प्रायः अपने एपिसोड के माध्यम से जानकारी देता हूँ। जिन्हें जानकारी है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, और जो थोड़ा भ्रम में रहते हैं उनको इससे सहयोग मिलेगा। और इसी तरह से एपिसोड देखते रहें तो आपको सहूलियत भी होगा। तो मैं उसी के संबंध में कहना चाहता हूँ कि प्रायः जो सर्वौषधि है उसका जो शास्त्रीय व्यवस्था है उसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि सर्वौषधि में आया है कि मुरा मांसी बचा कुष्ठम शैलेयम रजनीद्वयम कुंठी चंपक मुस्तंच सर्वौषधि गुणस्मृतः। ये सारे चीज जो है सर्वौषधि कहलाते हैं। उसमें मुरा, मांसी, बच, कुष्ठ और शैले और कुंठी और चंपक ये सारे मिलाकर के सर्वौषधि बनता है। और सर्वौषधि अगर इतने चीज आपको उपलब्ध न हो पाए तो आया है कि सर्वाभावे शतावरी, तो आप निश्चित रूप से उस कलश में शतावर डालें। और जहाँ तक मैं पंचरत्न का भी उल्लेख शायद किया हूँ, अगर पंचरत्न में भी आपको उन सब चीज़ों का उपलब्धि नहीं हो पाता है, क्योंकि आज के समय में मैं कनक और इसी तरह से मुक्ता, मूंगा इत्यादि के बारे में जो मैंने उल्लेख किया था, तो ये सब चीज़ें प्रायः बाज़ारों में बाजारीकरण हो चुका है। तो आप जानते भी हैं कि कनक यानी स्वर्ण के जगह पर कुछ और डाल देंगे, मूंगा और मोती के जगह पर कुछ और डाल देंगे। तो ऐसी स्थिति में आप केवल आज यानी घृत जो है उस कलश में डालें, ये शास्त्रीय व्यवस्था है। तो उससे पंचरत्न की व्यवस्था जो डालने का है उसका परिहार हो जाता है, उसकी विकल्प है। तो जय जगदम्ब जय विश्वनाथ, इसी तरह से आप देखते रहें और मैं पूजोपयोगी जितनी भी इस तरह की शास्त्रीय व्यवस्था है उनके बारे में आपको जानकारी देता रहूँगा। जय जगदम्ब जय विश्वनाथ।